कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार श्रोता बिंदु, आइए आज हम लोग कार्तिक महात्म के अंतर्गत तीसरी कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया जो गुणवती को भगवान ने अपने शरण में ले लिया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर कार्तिक का महात्म और एकादशी व्रत का पालन किया। भगवान के मुखारबिंद से निकला कि मुझे एकादशी का व्रत और कार्तिक महात्म बहुत प्रिय है। सत्यभामा प्रश्न करती हैं, हे प्रभु आपने जो कहा जो मुझे एकादशी का व्रत और कार्तिक महात्म सबसे प्रिय है, ऐसा क्यों? 12 महीना तो सब बराबर है, उसमें 365 दिन सब बराबर हैं, सुबह संध्या सब बराबर हैं, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे कार्तिक महीना और एकादशी महात्म सबसे प्रिय है? सत्यभामा प्रश्न करती हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, हे कांते, आपने अच्छा प्रश्न किया है, एकाग्रचित होकर सुनो। यही प्रश्न पृथु और महर्षि नारद का संवाद है, जिसे पहले पृथु ने नारद जी से पूछा तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही थी। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र यानी समुद्र का पुत्र एक शंखासुर नाम का बहुत त्रैलोक्य विजयी राक्षस हुआ था। समुद्र मथने में वो समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकालकर इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। इंद्र, वरुण, कुबेर जो देवता हैं उनको स्वर्ग से निकाल दिया और वहाँ पर अपना अधिकार ले लिया। सब देवता उसके डर के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की कंदराओं में गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंखासुर ने विचार किया जो मैंने देवताओं को जीत तो लिया है तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा वे सब वेद के मंत्रों से युक्त हैं, इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न ये आता है, जो हमारे अंदर से अगर धर्म चला गया तो हम निर्बल हो जाते हैं। घर से तो निकाल दिया, स्वर्ग से निकाल दिया, परंतु अपने धर्म पर वो अदृढ़ हैं, अपने धर्म पर विश्वास है तो उन्हें बलवान मालूम होता है। यही तो सनातन धर्म है। अपने धर्म को भैया अगर हम लोग भी छोड़ देंगे तो बड़ा निर्मल हो जाएंगे। धर्मो रक्षते रक्षिता, दूसरा कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपके साथ है। ऐसा विचार किया वो शंखासुर ने, और ऐसा विचार करके वह असुर जो विष्णु भगवान निंद से ग्रस्त देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहाँ से वेदों को, ये भगवान विष्णु जो पृथ्वी के हीरो हैं वे तो अभिषेक करते हैं, तो क्यों न ब्रह्मा जी के यहाँ से हम सभी वेदों को चुरा लें, वेदों का अपहरण कर लें। तब ये उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। जब शंखासुर वेद को चुरा रहे थे, अपहरण कर रहे थे, तो वेद जो है शंखासुर के डर से सब जल में जाकर छिप गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं प्राप्त न हुआ। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग में लेकर पूजा की सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहाँ उनके जगाने का निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप दीप बार बार देने लगे। आज ब्रह्मा जी विष्णु जी को जगा रहे हैं, विष्णु जी उठो, विष्णु जी उठो, ऐसा नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी की आराधना करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। ध्यान रखना, अपने परिवार में भी अपने से बड़ों को कभी डायरेक्ट मत जगाना, कीर्तन भजन करके उन्हें जगाना चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को जगा रहे हैं। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले, तब सभी देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर प्रणाम किया।
तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवतागण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि के कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठौनी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भक्ति भाव से भजन का कीर्तन, प्रभु का भजन कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त करेंगे। शंखासुर जिन वेदों को चुरा लिया है वे सब जल में स्थित है, उन्हें मैं शंखासुर को मारकर वो वेद को, धर्म को लाऊंगा, तुम्हें अर्पण करूंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। कहते हैं कार्तिक में गंगा स्नान क्यों? इसी कारण से, क्योंकि शंखासुर के डर से वेद और धर्म जल में निवास किया, इसलिए कार्तिक में स्नान करने से वो धर्म प्राप्त होता है। भगवान मत्स्य रूप धारण कर, भगवान कहते हैं मैं मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ, तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग में ले आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे निश्चय अक्षत स्नान के फल को, अक्षय स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा देना, हे यम तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहना, हे वरुण तुम उनको पुत्र और पौत्र आदि देते रहना, हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाएं। और हे अन्य देवताओं जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं, धर्म को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। भगवान ने सत्यभामा के प्रश्न का उत्तर दिया। जो कार्तिक महीने के एकादशी तिथि को ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ विष्णु जी को जगाया था, इसलिए हे सत्यभामा मुझे एकादशी व्रत और एकादशी महीना बहुत प्यारा है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।